ऐसी गंगा के जल को भगवान शंकर अपने माथे पर सुशोभित करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, इस प्रकार भक्त उनका गुणगान करते हैं। मुझे बड़ा विलक्षण एक मेरे जीवन का दृश्य याद आ रहा है। आज सुबह सुबह याद आ गया अचानक। मैंने सोचा चलो बताता हूं आपको। सन 2004 की बात है शायद, हाँ 2004 ही रहा होगा। यही मई जून का महीना था और उस समय दास को श्री केदारनाथ में शिव महापुराण की सेवा प्राप्त हुई। शिव महापुराण कथा की सेवा प्राप्त हुई। तो हम लोग, अब तो खैर बड़ा बदलाव हो गया है। तो मैं शायद 2006 में गए थे क्या, 2006 या पता नहीं यार, 2013 में गए थे, 13 में। तो अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन उस समय इतना स्वच्छंद और स्वतंत्र वातावरण था कि हम लोग दिन में कथा करने के बाद शाम को थोड़ा ऊपर जाते हैं। चंद्रशिला एक स्थान है वहाँ पे। वहाँ चंद्रशिला में मतलब बरसों पुरानी बर्फ जमा रहती है और प्रत्यक्ष नाग वहाँ से निकलते रहते हैं। तो अब वैसे तो कहते हैं भाई सांपों को हमेशा जमीन के भीतर रहना पसंद होता है, लेकिन वहाँ हमने बर्फ के अंदर सांपों को देखा, बड़ा आश्चर्य लगा हमको। तो कभी कभी हम लोग वहाँ चले जाते बैठने के लिए, और जहाँ कहीं लगन लगी इतनी शांति मिलती, अद्भुत। केदारनाथ की तो बात अलग है। अब तो खैर कई विस्तार हुए हैं, जो भी है, क्या है क्या नहीं है अपने को उस पर नहीं जाना, लेकिन बड़ी गजब की शांति, अद्भुत शांति। तो कभी कभी कथा से निवृत्त होने के बाद मेरी आदत है, मैं शाम को कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ कि चलो कुछ प्राप्त किया जाए, कुछ ग्रहण किया जाए। सुबह से लोगों को बांट ही रहे हैं, चलो अब कुछ लेने के लिए चलते हैं। तो ये सोच के मैं निकल जाता हूँ कभी कभी। तो मैं शाम को जब वहाँ एक बार गया तो एक ऐसे ही किसी शिला पे बैठा बैठा कुछ मंथन कर रहा था, मन में आता तो कुछ गुनगुना भी रहा था, कुछ ऐसे चल रहा था। फिर मैं थोड़ी ठंड बढ़ी तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वापस चलने लगा तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। 2004 में, आज के 18 साल पहले की बात है, 18 साल हो गए, 18 साल पहले की बात, लगभग 22-23 साल का रहा होगा मैं। तो थोड़ा डर लगा मुझे, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी जाने लगा। तो मुझे फिर लग रहा है कि मेरे पीछे वो भी बड़ी तेजी से आ रहा है, कुछ कहता नहीं है, बस खाली तेजी से आ रहा है। मैं जैसे तैसे करके वहाँ, पहले मंदिर के पीछे ही एक सत्संग भवन हुआ करता था, अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। हरे रंग के टेनों से ढका हुआ था, बड़ा अच्छा सत्संग भवन था, खूब लंबा चौड़ा था। उसी में हम लोग कथा कर रहे थे। मैं बड़ी तेजी से अपने सत्संग भवन में पहुंचा, वो भी मेरे पीछे पीछे आया। अंदर आने के बाद उसने हमको आवाज लगाई, श्रीमान जी। तो उसकी आवाज सुन के मैं चौंक गया। मैंने कहा इतनी देर से बोला नहीं, अब क्यों बोला ये? तो मैं रुक गया। मैंने उनको प्रणाम निवेदन किया, दिखने में बड़े शिष्ट थे। उन्होंने कुछ संस्कृत में वार्तालाप किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा हाँ है तो कोई पठित व्यक्ति है। तो मैं उनको बड़े आदर के साथ अपने व्यास मंच के पास ले आया। और ऐसा कोई भाव तो था नहीं उस समय, सब चाहे जहाँ अपनी व्यवस्था रहती थी। तो उनको व्यास मंच के पास लाके मैंने बैठाया, थोड़ी बातचीत हुई। हमारे कुछ परिकर भी थे, वो भी देखकर आ गए, बातचीत। उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। किसी को मतलब कभी व्यास मंच पे मैंने कभी खुले तौर पर नहीं, कि यही कह रहा हूँ। शायद गंगा जी को देखकर ये बात कहने को मन कर रहा है। जैसे हमने सुना है कुछ बातों का आनंद खुद ही ले तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। आज सुबह से मेरे मन में चल रहा था कि ये बात सबको बताऊंगा आज। तो आप इनको भी नहीं मालूम, हमारे परिकरों को भी नहीं मालूम। वो बैठे, कुछ बातें हुई, फिर कुछ अल्पाहार प्रसाद आदि की व्यवस्था होने के बाद मैंने हमारे यजमान से कहा, भाई ब्राह्मण कुल से ही हैं आप, तो कुछ सम्मान होना चाहिए। यज्ञ में ब्राह्मण आए हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। उन्होंने सम्मान भी किया। वो एकदम सहज रूप में
न कोई निषेध न कोई समर्थन, बिल्कुल सहज रूप में जो दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, जो नहीं दिया जा रहा है उसके लिए कोई आग्रह भी नहीं करते, बिल्कुल सहज भाव में वो महापुरुष बैठे थे। ज्यादा वृद्ध भी नहीं थे तो ज्यादा जवान भी नहीं थे, हल्के हल्के, मतलब उम्र अच्छी, प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं उसको। बातचीत हुई, होने के बाद फिर उन्होंने कहा अब मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है, मौसम का पता नहीं कब बारिश आ जाए, मैं भी आपको नहीं रोकना चाहता, ठीक है, चल पड़े। फिर मैं उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक गया तो उन्होंने कहा मुझे आपसे 1 मिनट एकांत में बात करनी है। मैंने हमारे साथ जो परिकर थे उनसे कहा भाई आप अपने अपने काम में लगो, हम इनसे एकांत में। तो बाहर सत्संग भवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे। अब उस सवाल का बड़ा अर्थ मुझे उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब कभी कभी अनुभव करता हूं तो आ जाता है। उन्होंने कहा श्रीमान जी आप जब कथा करते हैं तो आपकी मंगलाचरण का सबसे पहला श्लोक क्या है? आप सबसे पहला श्लोक क्या बोलते हैं? मैं चौंक गया, ये ऐसे क्यों पूछ रहा भाई? लेकिन परीक्षा वाली भावना मुझे लगी नहीं उसमें, इसलिए मैंने कहा कि देखिए मैं तो काशी का विद्यार्थी रहा हूं और हमारे काशी में रोज प्रातःकाल जब भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने हम लोग जाते थे तो एक आदत सी बन गई थी एक श्लोक गुनगुनाने की। रोज सुबह नियम था, तो वहाँ बाबा के मंदिर में तो हम चाहे कोई भी कथा कहें वो एक श्लोक तो अपने आप मुंह से निकल ही जाता है, उसको हमने अब परमानेंट कर ही लिया। ठीक, उन्होंने पूछा कौन सा श्लोक बताओ, तो मैंने श्लोक बताया, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। तो उन्होंने पूछा यही श्लोक क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये मेरी जबान पर ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कोई सभा में भी जाता हूँ, वहां भी कुछ बोलना होता है तो मैं इसी श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। ये कह लीजिए कि मुझे मेरे गुरुकुल से ये गुरु के द्वारा प्रदत्त एक प्रसाद ही मिला है कि बेटा इसको हमेशा पास रखना, तो हम तो इसको ही, तो ये एक आदत सी बन गई है। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में बड़े अलौकिक अनुभूतियों का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप भागवती गंगा से पहले भागीरथी गंगा का स्मरण करते हैं। ये आपके वक्तव्य की बड़ी विशेषता है। ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन उस महात्मा ने मुझे इसका अर्थ समझाया कि कितनी विलक्षण बात है कि भागवती गंगा से पहले भागीरथी गंगा को प्रणाम करने का एक आदत सी बन गई है, एक स्वभाव सा बन गया है। तो स्वतः रूप में भागवती गंगा भागीरथी गंगा से अलग हो ही नहीं सकती। यही भाव है। और आज भी मैं इसी श्लोक को हमेशा अपने मंगलाचरण में सबसे पहले, और मेरी व्यासपीठ के मंगलाचरण का सबसे पहला शब्द यही है, गंगा। उसी भगवती गंगा के तट पर पंडित जगन्नाथ मिश्र उस गंगा की महिमा गा रहे हैं, उस भागीरथी की महिमा गा रहे हैं, और हम उस भागीरथी के साथ इस भागवती की महिमा का गान। आइए थोड़ा समन्वय